हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल से पिटरवा में। मैं बाबू सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का किशा उर्दू बुक का चैप्टर 26 नंबर लेकर आया हूँ। इससे पहले 25 चैप्टर प्रत्येक लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव सीरीज के साथ मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है। किस्सा, कहानी, नज़म, गज़ल जो जैसे जिस चैप्टर में आया A to Z खुलासा के साथ आप लोगों का बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से भी पढ़ के बेहतर मार्क्स लाइए, ताकि हम लोगों को भी फख्र हो कि कहीं तो काम आ रहा है हमारा वीडियो। ये जो चैप्टर है क्वारंटीन, क्वारंटीन एक मुख्तसर अफसाना है और इसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। थोड़ा सा इनका देख लीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। यकम के मायने एक, फारसी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यकम के मायने एक, 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। उनका माँ का नाम सीवा देवी था, जो ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनका पिता जो है उनका नाम हीरा सिंह बेदी खत्री सुख था। उनका घराना जो माहौल था घर का वह बहुत ही मजहबी था। बचपन से ही उसका असर इसके दिल दिमाग पर पड़ गया। मजहबी का बेहतर लिखने पढ़ने वाले बन गए। बेदी की वालदा उर्दू और हिंदी में बहुत अच्छी जानकार थी। उनके घर में सभी लोगों को किताबें पढ़ने का शौक था। बाप, चाचा, माँ, बहन, भाई सबको किताब पढ़ने का शौक था। पूछ लेगा उनके घर के लोगों को किस चीज़ का ज़ौक़ था या शौक था, किताब पढ़ने का। उनकी माँ हिंदी का जानकार थी, उर्दू हिंदी का। जिसकी वजह से ये जो राजेंद्र सिंह बेदी है उर्दू और हिंदी में महारत हासिल किया था। इब्तदाई तालीम माँ के पास ही मिली थी इनको। राजेंद्र सिंह बेदी 1931 में मैट्रिक किया था। 1933 में डीएवी कॉलेज लाहौर से ही इंटर किया है। बीए में इसने दाखिला लिया, लेकिन इसने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। बीए में इसने दाखिला लिया, लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। हाँ, आगे देखते हैं। वो अभी बहुत छोटे से थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया है, वालदा उसकी मर जाती है। वालिद के कहने पर उन्होंने क्या किया, जब इंटरमीडिएट में ही थे माँ के मरने के बाद, वालिद के कहने पर उसने पोस्ट ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद उनके बाप भी, जो पिताजी जो थे, वो भी 4-5 साल के बाद बेचारे मर गए। 1934 में ये उनकी शादी जो है सुमावती नाम की एक लड़की से होती है। इससे सुमावती 1934 में उनकी शादी सुमावती नाम की एक लड़की से होती है। उसका नाम बदलकर इसने क्या किया, राजेंद्र सिंह बेदी ने सतवंत कौर कर दिया। उनकी शादी 1934 ईस्वी में सुमावती नाम की एक लड़की से होती है। उसका नाम बदलकर राजेंद्र सिंह बेदी यानी अपनी बीवी का नाम बदलकर सतवंत कौर रखा था। आगे बढ़ते हैं। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज 17-18 साल की उम्र में ही हुआ था। शुरू में उन्होंने इंग्लिश में कुछ कविताएं वगैरह लिखी थी, नज़में लिखी थी, पंजाबी भाषा में भी लिखा। वो लाहौर में एक रिसाला सारंग के नाम से था, रिसाला, जहाँ से कोई किताबें वताबें खबर अखबार वगैरह छप कर निकलती है, वो सारे रिसाला है। जहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती है वो इदारा है। क्लियर है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। जब वो शुरू में लिखना शुरू किया था तो वो अपना टाइटल क्या लिखता था, मोहसिन लाहौरी। शुरू में इनका तखल्लुस मोहसिन लाहौरी था, बाद में ये बेदी लिखने लगे। ऑल इंडिया वो 1943 में जो डाक खाना में बाप के कहने पर नौकरी पकड़ी थी, तो 1943 में वो नौकरी छोड़ दिया। 6 साल तक दिल्ली में रहा, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मुंसलिक रहा। दिल्ली का एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर 6 साल तक लगभग रहा। उसके बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत कर दी। ऑल इंडिया में रेडियो समाचार जो देखते हैं आप लोग। 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड के नाम से एक अशाती अदारा कायम किया। संगम पब्लिशर्स लिमिटेड, ठीक है, पब्लिशर्स होता है, आप लोग पब्लिशर्स जो बोलते हैं, लिमिटेड एक अशाती अदारा, यानी वहां से बैठकर अब ये मुकालमा निगारी करने लगे। फिल्मी वगैरह डायलॉग वगैरह जो भी चीज़ काम किया, फिल्मी दुनिया में भी इसने काम किया, मुंबई में। और अपने जितने भी इसने किस्सा, कहानी, नज़म, नावेल ये सब लिखे, उसी संगम पब्लिशर्स लिमिटेड अशाती अदारा में से बैठकर लिखा है। तकसीम हिंद के वक्त जब फसादात की आग भड़की तो वे अपने भाई हरबंस सिंह के पास रोपड़ चले गए। रोपड़ एक जगह है, वहाँ चले गए। वहाँ शिमला, फिर वहाँ से शिमला गए। 1948 में उन्हें जम्मू में रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बनाया गया।
गुलाम मोहम्मद बख्शी से जब नहीं चला बना तो 1949 में ये जो रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बना ना वहाँ पर एक गुलाम मोहम्मद बख्शी नाम का भी आदमी काम करते थे। उनसे इनका चला बना नहीं तो रेडियो स्टेशन का भी काम छोड़ दिया और उसने क्या किया 1949 में वहाँ से वापस आ गया। कहाँ? दिल्ली होते हुए चला गया मुंबई में ये मुस्तकिल कयाम बना लिया। अब वहीं रहना सहना शुरू कर दिया। वहाँ पर कई फिल्मों में भी डायलॉग लिखने का काम किया। हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से उसे पद्मश्री का खिताब भी मिला था। वह साहित्य अकादमी अवार्ड, मोदी गालिब अवार्ड भी उनको मिला। साहित्य अकादमी अलग है, मोदी का अवार्ड, ये मोदी गालिब अवार्ड अलग है। ये मोदी जी वाला नहीं, मोदी गालिब अवार्ड बहुत पहले से चल रहा है। मोदी जी तो आज पैदा हुआ। 1979 में 1979 ईस्वी में बेटी पर फालिज का हमला हुआ। फालिज बोलते बेटा लकवा को। उसको लकवा की बीमारी हो गई जिस पर उसका लकवा मार दिया। उसी हालत में 11 नवंबर को बम्बई में उनका इंतकाल हो गया। और उसने कुछ लिखे दाना उदाम ग्रहण को चली, ये सब मैंने लिख दिया है। इसने जो एक अफसाना लिखा है क्वारंटीन का मतलब है एक ऐसा घर जहां पर मरीजों को, बीमार लोगों को जमा करके इकट्ठा करके इलाज किया जाता है। क्वारंटीन, अभी कोरोना वायरस का महामारी चला है 2020-21 में। आप सब क्वारंटीन से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, हर एक क्षेत्र के बच्चे जानते हैं। हो सकता हो फिर भी बहुत से बच्चों को क्वारंटीन के बारे में ज्ञान ना हो, तो आप ये जान लें कि क्वारंटीन अस्पताल हो सकता है, कोई ऐसा कमरा हो सकता है, घर हो सकता है जहां पर कई मरीजों को एक साथ इकट्ठा करके जमा करके इलाज किया जाता है, या बीमारी से बचाने के लिए भी उनको एक साथ अलग अलग करके रखा जाता है ताकि जो लोग अच्छे हैं कम से कम वो बीमारों के बीच प्रभावित ना हो जाए, उन्हें बंद करके रखा। या जो लोग बीमार हैं वो अच्छों के घोल में जाके उसे और बीमार ना कर दे, उसके अंदर जरासीम ना फैला दे। तो ऐसे लोगों को जिस घर में जमा रखा जाता है इलाज के सिलसिले में या जरासीम ना फैलने के सिलसिले में, उस घर को आप क्वारंटीन कहेंगे। क्लियर है? क्वारंटीन क्या है बाबू? इसमें दिखाया है कि एक गांव है जहां पर चूहों के मरने की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैलता है। प्लेग बोलते हैं अपनी भाषा में हैजा, डायरिया। हैजा और डायरिया की पूरे इलाके में बीमारी फैल जाती है, उसको प्लेग कहते हैं इंग्लिश में, PLEAGUE। क्लियर है? तो इस बीमारी से पूरे इलाके में बहुत खतरनाक दहशत फैल जाता है। उस गांव में जहां पर प्लेग की बीमारी फैलती है, हैजा का बीमारी फैलता है चूहों के मरने की बदौलत, एक डॉक्टर है बख्शी, जिसको लाबे भी कहते हैं, डॉक्टर लाबे। ठीक है, असल में वो डॉक्टर बख्शी जी हैं। पूरे गांव के पेशेंटों को, मरीजों को एक घर में ले जाकर जमा करके इलाज करते हैं, क्योंकि सबके घर में जा जाकर उस खतरनाक घड़ी में सबको टेकअप करना अलग अलग जगह पर जाकर मुमकिन नहीं था। इसलिए वो एक घर में लाकर सबको जमा करके इलाज किया करते थे। उसी का नाम दिया गया था क्वारंटीन। बेटा, क्वारंटीन जाने से लोग डरते थे। इसके कई तरह के वजह थे। जो भी लोग क्वारंटीन में जाते थे, कहा जाता है कि वो अच्छे कम होते थे और क्वारंटीन में जाकर मरीजों के घोल में जाकर और भी ज्यादा बीमार पड़ जाते थे। और अगर उस बीमारी की हालत में कोई बेहोश हो जाए, बहुत ज्यादा जल्दी से कवर ना हो, या मर जाते थे, तो उन लोगों को क्वारंटीन के ही पीछे बालकनी में एक जगह बना हुआ है, वहां पर ऐसे ही केरोसिन तेल छिड़क के उन्हें जला दिया जाता था, लकड़ी के गिल्लट की तरह। तो ये सब हादसा देख देख कर अगर कोई पेशेंट वहां से भाग जाए या किसी का परिजन वहां देखने जाए, तो ऐसे हालात में धीरे धीरे खबर फैल गया कि क्वारंटीन जाने के बाद कोई बचता नहीं, और अगर कोई मर जाता है तो इस तरह के उनके साथ हादसा पेश आता है। तो लोग बीमारी को दबा दबा कर रखने लगे, जिसकी बदौलत पूरे इलाके में और भी ज्यादा हाहाकार मच जाता है। लोग क्वारंटीन के नाम से ही डरते हैं। बीमारी हो जाती है फिर भी नहीं बोलते मुझे बीमारी है, और क्वारंटीन के नाम से ही मौत का ज्यादा असर फैल जाता है, क्योंकि लोगों के दिल में बीमारी का कम, क्वारंटीन का डर ज्यादा बैठ जाता है। उसी गांव में एक भागो नाम का आदमी है, जिसका पूरा नाम विलियम भागो है। विलियम भागो जो भंगी है, डोमचमार होता है ना, वही है। पूरे इलाके में घूम घूम कर वो क्या करते हैं, वो नालियों के किनारे, गांव में जो नाली, गड्ढा, तालाब ये सब है, उसी में वो चूना छिड़कने का काम करता है, दवाइयां छिड़कने का काम करता है, ताकि जरासीम पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे 2017 में जिस के क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप आया था,
या जिस इलाके में बाढ़ का पानी बार बार आ जाता है, सब कुछ तबाह करता है, देखिएगा बाढ़ का पानी जाने के बाद उसमें केमिकल्स का छिड़काव होता है, दवाइयाँ छिड़की जाती है मच्छरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, कोई भी पानी में जो जरासीम फैले हुए उनसे कोई रोग ना फैले उससे रोकने के लिए। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि वो भागो गाँव की गलियों में, नालों में, नुक्कड़ों पर, गड्ढा तालाब में, इस सब में दवाइयाँ छिड़कने का काम करता है। तो भागो भी उस क्वारंटीन में पेशेंटों के बीच जा जाकर बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाता है, सबका देख रेख करता है। यहाँ तक क्लियर है? भागो को डॉक्टर बख्शी बहुत ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन विलियम भागो किसी की बात नहीं सुनते। उसे वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो गई थी। डॉक्टर उस क्वारंटीन से वापस घर आने के बाद जरासीम के डर से ब्रांडी पीता था, गर्म पानी से गड़गड़ा करता था, गर्म पानी से नहाता था, गर्म तेल से जिस्म पर मालिश करता था ताकि जरासीम का असर खत्म हो जाए। यहाँ तक कि एक दिन डॉक्टर बहुत ज्यादा ब्रांडी पी गया और नशे में टुल हो गया। अब वो अपने आप में शंका में पड़ गया कि शायद मुझे भी लगता है कि प्लीग हो गया, हैजा हो गया है। तब विलियम भागो के कहने पर एक दूसरे डॉक्टर से जाकर जांच करवाया जाता, डॉक्टर खुद दूसरे डॉक्टर से। तो उसको कहा जाता है कि आपके अंदर जरासीम का असर नहीं है, आपने जो ब्रांडी ज्यादा पी ली है इसलिए आप होश अपना गंवा बैठे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप ठीक हैं। उसके बाद भागो को बहुत मना करने के बावजूद भी भागो किसी की बात नहीं सुनता ही नहीं किसी की बात। एक दिन भागो देखा कि क्वारंटीन के कोने में जहां मुर्दार जलाने वाला जगह बना हुआ था ना, वहां पर कुछ पेशेंटों को ऐसे ही मरा सड़ा हुआ सबको उठा के वहां फेंक के लकड़ी के गिल्लट की तरह जलाया जा रहा था तेल छिड़क कर। उसमें एक बेहोश मरीज भी था जो अभी मरा नहीं था। वो जब आग लगी जिसमें में तो आहा उहू करने लगा, तो भागो उधर से जब क्रॉस कर रहे थे तो उसने देखा कि अरे ये तो साला मरा नहीं है, ये तो अभी जिंदा है ससुरा। ओकरा बचावे खातिर ये जब वो ढेर में घुसता है ना, मुर्दार के ढेर में, तो बेचारा उसको बचाने के चक्कर में उसका दायां बाजू जल जाता, दायां बाजू। ठीक है, कभी आपको देता क्वेश्चन कि भागो का बाजू क्यों जल गया, तो भागो का बाजू उसी मतलब बेहोश मरीज को जो जलाया जा रहा था क्वारंटीन में, उसको बचाने के चक्कर में जल जाता है, वो भी दायां बाजू जलता है, इतना याद रखिएगा। डॉक्टर बख्शी के बहुत कहने के बावजूद भी जब भागो नहीं सुनता है और ये जरासीम पूरे जिस्म में इसका लग जाता है, ये घर आता है जाता है, पेशेंटों को भी जाता है, पूरे गांव में घूमता है, इसकी बीवी को भी जरासीम का असर फैल जाता है। तो एक दिन इसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, तो बेचारा भागो भागते भागते डॉक्टर बख्शी के घर पर जाता है कि मेरी बीवी को प्लीग हो गया, हैजा हो गया है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन वो बचेगी या नहीं, आपके पास अगर कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं तो आप दे दीजिए, मैं उसे खिला दूंगा। तो डॉक्टर बख्शी उसे डांट देते हैं, धुतकार देते हैं कि मैंने तुम्हें बार बार कहा था ना कि तुम क्वारंटीन में मत जाओ। मैं क्वारंटीन में जाता हूं तो बहुत एहतियात बरतता हूं और वहां से आने के बाद ब्रांडी, गर्म पानी, गर्म तेल, गड़गड़ा करना, पीना, ये सब इस्तेमाल करता हूं, तुम कुछ नहीं करते। मैं तुम्हें बार बार सचेत कर रहा था, आज तुम्हारे घर में हो गया। मेरे पास दवाइयाँ नहीं है, बहुत ही कम दवाइयाँ हैं जो मुझे क्वारंटीन में मरीजों को देना है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग तबीयत को ना देखें, सिलेबस देखेंगे। तो मुझे मरीजों को देना है क्वारंटीन में। भागो को ये कह के धुतकार देता है, बेचारा भागो वहां से मायूस होकर आता है अपने घर तक। जब तक पहुंचता है तो देखता है कि उनके भागो के भाइयों ने चारपाई पर उसको लाद कर उसकी बीवी को घर के दहलीज से बाहर यानी चौखट के बाहर लाके बरामदे पर रखता है। आखिरकार भागो की बीवी मर जाती है, उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, बेटी, वो भी मर जाती है। इतने में डॉक्टर बख्शी जी भी आते हैं, लेकिन अफसोस दवाई देने का इरादा बनाकर आने के बावजूद भी भागो की बीवी को दवाई नसीब ना हुई और वो मर जाती है। जब से भागो की बीवी मरती है, अब भागो अपने आप में एक अहद कर लेता है कि किसी भी कीमत पर इस क्वारंटीन सेंटर में अब किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी की मौत नहीं होगी, अमवात का बाअस नहीं होगा, यानी ज्यादातर मौत नहीं होगा। लोगों के अंदर एक जिम्मेदारियां होंगी, लोग अच्छे होंगे, पूरे इलाका में इस रफ्तार सिहत अच्छा होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए हमको। लोगों के अंदर से क्वारंटीन के नाम का डर भागना चाहिए। तो भागो गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके डॉक्टर बख्शी के साथ मिलकर पूरे गांव में बीवी के मरने के बाद जैसे पागल सा हो गया उसके प्यार में, अब ये पूरे गांव में इश्तिहार लटकाया फिरता है। उस इश्तिहार कैलेंडर इश्तिहार मतलब कैलेंडर पोस्टर,
उसमें लिखा रहता है ना चूहा, ना क्वारंटीन, ना चूहा, ना पलीग, ना क्वारंटीन। यानी ना चूहा मरेगा, ना हैजा होगी, ना क्वारंटीन जाना पड़ेगा। लोगों को इस तरह से भी ज्यादा हिम्मत बढ़ा कि भाई अब चूहा पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, हैजा नहीं होगा, क्वारंटीन नहीं जाना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी अच्छे होने लगे। बाकी जो लोग क्वारंटीन सेंटर में भर्ती थे उन लोगों का देख रेख करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, भागो पढ़ ले रहता था वहीं पर, जिसकी वजह से लोगों में अब बहुत ज्यादा अच्छा होने लगे, लोग सेहतमंद होने लगे। ये रफ्तार सेहत देखकर पूरे गांव में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में जो डॉक्टर बख्शी जी हैं उसको लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि होती है, मिलती है, और कुछ रुपए भी उनको नगद इनाम दिए जाते हैं। और विलियम भागो को एक परमानेंटली मुंसलिक के तौर पे काम करने वालों के तौर पर उसी क्वारंटीन सेंटर में और पूरे गांव की जिम्मेदारियां दे दी जाती है। इतनी थी आपका क्वारंटीन सेंटर में कहानी। क्लियर है? क्वारंटीन के मुतालिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ये जो क्वारंटीन है बाबू, ये मुख्तसर अफसाना है। क्वारंटीन मुख्तसर अफसाना के लेखक कौन है? मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है। उनकी पैदाइश 1 सितंबर, इसको असितंबर नहीं पढ़ेंगे, 1 सितंबर 1915 को लाहौर में हुई थी। उनके वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी खत्री सुख और माँ का नाम शिवा देवी था। उनकी माँ का ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से था। बेदी ने 1931 में लाहौर में मैट्रिक किया। 1933 में डीएवी कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट सनद हासिल की, सनद मतलब डिग्री। 1934 में उनकी शादी सुमा देवी से हुई, जिसका नाम बदलकर उन्होंने सतवंत कौर रखा। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज 17 से 18, ये डैश का मतलब से 17 से 18 बरस की उम्र में हुआ या हुई। उन्होंने पोस्ट ऑफिस, ऑल इंडिया रेडियो और फिल्मों में मुकालमा निगारी जैसे काम किए। 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड जैसे अशाअती अदारा कायम किया। उन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री का खिताब मिला था और साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड से भी उसे नवाजे गए थे। 11 नवंबर 1984 को बम्बई में उनका इंतकाल हुआ। दाना वदवाम, गढ़न, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बुद्ध उनके अफसाने मजमूए हैं। एक चादर मैली सी उनके नावल का है। बेजान चीजें, सात खेल उनके ड्रामे हैं। बेदी का पहला अफसाना दाना वदवाम है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट मारिए। इसके आगे इस कहानी के मुतालिक जितना क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर आप बताइए, मैं यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का सीरीज दिया हुआ है, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। टोटल 9 क्वेश्चन है, मैंने 9 लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें बहुत है। 1 नंबर में दिया है शॉर्ट टाइप में, ये 2 नंबरिया पूछता है। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र किया गया है? तो इस अफसाने में पलीग, यानी पलीग मैंने इंग्लिश में लिख दिया PLEAGUE, पलीग यानी हैजा नाम के एक वबा यानी बीमारी का जिक्र किया गया है। चूहों से बचने के लिए तलकीन करने वाले इश्तिहार के अनुमान में किस वबा का या किस बात का इजाफा किया गया था? तो इस इश्तिहार में ना चूहा, ना पलीग और ना क्वारंटीन लफ्ज का इजाफा किया गया था। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असूल के माने है असल, नाम क्या है? तो डॉक्टर बख्शी नाम था उसका। क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागो का पूरा नाम? तो विलियम भागो, मैंने लिख दिया विलियम भागो। भागो के घर पलीग से किसकी मौत हुई? तो भागो की बीवी की। क्वारंटीन को दोजर किसने कहा? तो भागो ने। वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा मिला था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल, मैंने हिंदी में भी लिख दिया लेफ्टिनेंट कर्नल। क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? तो भागो। आप लोगों का इसमें से चलिए आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, लगे हाथ। इसमें जो आप लोगों का मुख्तसर गुफ्तगू है वो 3 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया क्वेश्चन, मैं आप लोगों को मेन क्वेश्चन सारा लिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो उतना हो गया आप लोगों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुख्तसर अफसाना में 3 नंबरिया आता है। क्वारंटीन किस शय का नाम है? तो क्वारंटीन एक घर होता है जहां बीमार लोगों को जमा करके इलाज किया जाता है। शॉर्टकट में इतना लिखिएगा। क्वारंटीन में ज्यादा अमवात का बास क्यों हुई? बास का मतलब कारण वजह, क्यों ज्यादा लोग मरने लगे थे? डर के मारे,
वही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, क्वारंटीन में बेहतर तरीके से मरीजों का देखरेख या देखभाल नहीं होता था। वहां जानवरों जैसा सलूक को देखकर लोग और भी ज्यादा डर गए थे, जिससे ज्यादा मौत का बास हुआ। लोग क्वारंटीन जाना ही नहीं चाहते थे। डॉक्टर पब्लिक से अपनी हिफाजत करने के लिए क्या करता था, वह घर आकर कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता था, गर्म पानी से गरारा करता था और ब्रांडी पीता था ताकि जरासीम मर जाए। डॉक्टर रफ्तार सेहत का नक्शा देखकर क्यों खुश होता है? रफ्तार सेहत जब लोग बहुत अच्छे होने लगे थे उस वक्त डॉक्टर बहुत खुश हो रहे थे, क्यों? तो इसका जवाब यहाँ लिख रहा हूँ। डॉक्टर की निगरानी में करीब 54 मरीज रखा गया था, जिसमें सभी ठीक हो गए थे, इसलिए डॉक्टर बहुत खुश हुए थे, यानी रफ्तार सेहत को देखकर खुश हुआ था। जरूरत से ज्यादा ब्रांडी पीने का डॉक्टर पर क्या असर हुआ? तो ज्यादा ब्रांडी पीने से डॉक्टर, वह बहुत नशे में थे, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तो वह डर गया कि शायद मुझे भी प्लेग हो गया। इसके बाद आप लोगों को कोई लॉन्ग उसमें है नहीं, डायरेक्ट कोई इसमें ये दिया है, जुमलों में इस्तेमाल जिन से जाहिर करने के लिए दिया है, और जिद उल्टा शब्द पूछ रहा है, वही जमा पूछ रहा है, और एक आध दो क्वेश्चन भी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे मैं लगे हाथ फिर से कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। उतना हो गया। आइए आगे देखते हैं कि आप लोगों को कुछ जिद अजदाद दिया हुआ है, उल्टा शब्द, ज्यादा का उल्टा कम, करीब का बैद, करीब के माने नजदीक, बैद के माने दूर, शाम सुबह, हयात यानी जिंदगी मौत, नेकी बदी, बीमार सेहतमंद, खूबसूरत बदसूरत, खुशकिस्मती बदकिस्मती, दोजख जन्नत। ये एक वचन से बहुवचन दिया हुआ है, अल्फाज है एक वचन का, और ये जमा का मतलब बहुवचन है। वक्त का औकात होता है, वो वाला औकात जो किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारा औकात क्या है तो लोग मारपीट तक कर लेते हैं। बेटा औकात कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, वक्त का जमा है। कोई आपको कह दे औकात नहीं है तो उसको कह देना कि सच में मेरे पास औकात नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नाकारा निकम्मा नहीं हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, लड़ना नहीं। रस्म का रसूम, मौत का अमवात, यानी एक आदमी का मौत होगा तो मौत है, एक से ज्यादा मरेंगे उसको अमवात कहेंगे। मर्ज अमराज, तरकीब तराकीब, जज्बा जज्बात, एहसास एहसासात, हद हदूद, तस्वीर तस्वीर, कदर का अकदार, तकरीर का तकारीर, तबका का तबकात, कलमा का कलमात, शख्स का अशखास, ख्याल का ख्यालात। और एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया था, भागों का बाजू क्यों जल गया था? तो क्वारंटीन में एक बेहोश मरीज को मुर्दों के घोल में, लाट में या मुर्दों के बीच मिलाकर जलाया जा रहा था, उसी को बचाने के चक्कर में भागों का बाजू जल गया था। यहाँ आप लोगों का क्वारंटीन चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगला जयप्रकाश नारायण का कामिल इनकलाब, यानी कि हिंदी में भी 10th 12th क्लास का है, संपूर्ण क्रांति, जेपी जयप्रकाश नारायण का। हम लोग कल नेक्स्ट डे उस चैप्टर को देखते हैं जो 27वां चैप्टर है। यह आप लोगों का 26 चैप्टर का था, 26 तक कंप्लीट हो गया है और मुश्किल से 4-5-7 दिन लगेगा। आप लोगों का पूर्ण सिलेबस जो मैं कंप्लीट कर दूंगा और कल 6 बजे से लेकर फिर से 7-8-9 बजे तक, जब तक चलेगा, जब तक चल सकते हैं हम लोग एक साथ, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा फिर से ग्रामर खींचूंगा, उर्दू ग्रामर को। कल आप लोग फिर से मिलना ना भूलें, मिलते कल नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।